उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जब अपनी ताकत का एहसास कराएंगे तो ये पत्थरबाज भी आपके रास्ते में झाड़ू लगाते हुए नजर आएंगे। लेकिन 24 नवंबर के दिन संभल की जो तस्वीर हमने देखी, जिस तरीके से 200-300 पुलिसमैन के सामने पत्थरबाज पत्थर लॉन्च कर रहे थे, डर का उनके चेहरे पर डर नाम की कोई चीज नहीं थी, शिकन नहीं थी। मस्जिद का जो सर्वे, जामा मस्जिद का सर्वे करने के लिए जो टीम गई थी, उस पर पथराव किया गया, उसे निशाना बनाया गया। आखिर राज कौन सा था वो जो छुपाया जा रहा है? ये नफरत इतनी भीतर आखिर बढ़ी कैसे? वाकई में नाराजगी जामा मस्जिद में सर्वे को लेकर ही थी, या फिर उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर जिस तरीके से विधानसभा चुनाव हुए और उनके नतीजे बीजेपी के पक्ष में गए, ये वो खुन्नस थी जो एक समुदाय विशेष ने निकाली? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और आपको चर्चा में एक बहुत विशेष मेहमान से मिलवाएंगे। लोनी से विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर। अक्सर आप उनके बयान सुनते हैं, लेकिन उससे पहले नंद किशोर के पास जाकर मैं उनसे सवाल पूछूं, चर्चा को आगे बढ़ाऊं। रामगोपाल यादव का एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है। जनाब कह रहे हैं कि बूथ कैप्चर होगा या मतदान नहीं करने देंगे तो ऐसे ही होगा। जरा सुन लीजिए क्या कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता। संभल में सर्वे करने गई थी टीम, वहाँ पर पत्थरबाजी हुई है पुलिस के ऊपर। तो होगी पत्थरबाजी, पुलिस ऐसा कार्रवाई करेगी। बूथ लूटेगी अगर तो आगे चल के लोग क्या करेंगे निराश होकर। संभल में सर्वे करने गई थी टीम, वहाँ पर पत्थरबाजी हुई है पुलिस के ऊपर। तो होगी पत्थरबाजी, पुलिस ऐसा कार्रवाई करेगी। बूथ लूटेगी अगर तो आगे चल के लोग क्या करेंगे निराश हो। तो किसने रची साजिश संभल में, इसी पर आज चर्चा होगी। नंद किशोर गुर्जर, जैसा कि मैंने कहा, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत है एनएमएफ न्यूज पर। बाकी मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़े हैं, अभिषेक पुंडीर और पंकज प्रसून। नंद किशोर जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है, कौन थे वो लोग जिन्होंने पत्थरबाजी की? क्योंकि स्थानीय लोग तो कह रहे हैं भाई हमारे आसपास के लोग तो थे नहीं, कहां से लाई गई भीड़? देखिए, देश में मैं बार बार बोल चुका हूं, एक बहुत बड़ा संकट है। रोहिंग्या और बांग्लादेशी हिंदुस्तान में, मैं जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ, 10 करोड़ हिंदुस्तान के अंदर रह रहा है। जो कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी की सरकार रही, समाजवादी पार्टी ने, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने, और बंगाल में और बिहार में तमाम जो पार्टियां थी जो राष्ट्र विरोधी लोगों को वोट के लिए बसाने का काम किया, घुसपैठियों को, ये हिंदुस्तान में ही हो सकता है, लोकतंत्र में और कहीं नहीं है। तो वो लोग हैं, लेकिन स्थानीय लोग भी थे और कुछ मौलवियों की भी इसमें भागीदारी है। ये बिल्कुल नहीं मना किया जा सकता, इस बात से इनकार कोई नहीं कर सकता कि स्थानीय लोगों के बिना इतनी बड़ी घटना हो सकती है। और 2-3 हज़ार लोग नहीं थे वहाँ भीड़ 5,000 से ज़्यादा थी। पहले से प्लानिंग थी, घरों में ला कर के बाहर से उनको वहाँ रोका गया था। तो मेरा तो ये कहना है कि सरकार जो है इसमें जो एक्शन ले रही है वो ऐसा एक्शन हो कि 7 पीढ़ियाँ याद करें और लोग दंगा करना भूल जाए प्रदेश में। सर, आप तो नहीं सर, आपने कहा कि प्लानिंग पहले से थी, तो ये जो आप जीते हैं उसका बदला था या जामा मस्जिद का सर्वे हुआ वो चिढ़ थी? देखिए, जामा मस्जिद बहाना था। अयोध्या जी में सबसे ज़्यादा तो इंटरनेशनली अयोध्या जी का था, जिसके लिए लोग बोलते थे कि अगर वहाँ कोई फैसला आएगा तो पूरा मार काट मच जाएगी, दुनिया में हिंदुस्तान अकेला पड़ जाएगा। लेकिन वहाँ एक पत्थर तक नहीं फेंका गया। ये पूरी प्लानिंग है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर के इस पूरी योजना को बनाया। और वहाँ केवल मस्जिद के सर्वे के नाम पे कोई निर्णय नहीं हुआ था। सर्वे करना किसकी प्रॉपर्टी है, नहीं है, क्या है, कोर्ट में लोग जाते हैं, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। और माननीय न्यायालय के किसी निर्णय के खिलाफ लोग इस तरह से कभी उद्वेलित नहीं होते हैं। ये हार की बौखलाहट है और समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को लग रहा है कि उधर महाराष्ट्र में बुरी तरह हारे हैं और देश भर में, हरियाणा से लेकर के, इनको लगता है कि ये पार्टियाँ हमारी समाप्त हो रही हैं। तो यहाँ कुछ ना कुछ पोलराइजेशन किया जाए और ये राष्ट्रद्रोह जैसा काम है। और इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, कितने बड़े लोग हों, दिक्कत ये होती है कि हम आम लोगों को NSA लगा देते हैं, उनके एनकाउंटर होते हैं, मरते हैं, वो बीमारी समाप्त नहीं होती है जब तक चोर की माँ को नहीं पकड़ा जाएगा। जहाँ से ये बीमारी शुरू हुई है, ऐसे 2-4 लोग जो हैं जब तक जेल नहीं जाएंगे, बड़े लेवल के लोग, इसमें जो धर्मगुरु हैं, मौलवी हैं और जो पॉलिटिकल लोग हैं, किन किन से बात हुई है, वहाँ सारे फ़ोन मुझे लगता है कि पुलिस ने कहीं ना कहीं उनके पास रिकॉर्ड होगा। और पुलिस किसी पॉलिटिकली जो दबाव के बिना अगर राजनीतिक दबाव में काम करेगी तो दंगे होते रहेंगे। तो पूरे मामले का इन्हें सही से अनावरण करना चाहिए पुलिस को, बिना किसी दबाव के, किसी भी पॉलिटिकल दबाव के बिना, चाहे उसमें किसी पार्टी का दबाव हो। तो मैं समझता हूँ कि लोग आराम से रह पाएंगे, नहीं तो आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये तो छोटा सा एक उपचुनाव था,
27 में विधानसभा का चुनाव होना है, अगर ऐसे नतीजे उस वक्त आएंगे फिर उत्तर प्रदेश तो जल उठेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश तो जला है कई बार। सीए पे आपने देखा कोई शहर ऐसा बचा था जहाँ दंगा नहीं हुआ? दिल्ली के अंदर क्या हालात हुआ था? दिल्ली में, पूरी दिल्ली के अंदर कत्लेआम शुरू हुए थे, और इसमें भी जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायकों के नाम साफ साफ सामने आए थे, उनके जो सभासद थे, जो पार्षद थे, उनके नाम सामने आए थे, उन पर मुकदमे दर्ज हुए। बिना पॉलिटिकल लोगों को जो आम आदमी है उनको इन चीज़ों से ज़्यादा मतलब नहीं होता है। ये तो पूरी प्लानिंग की जाती है, और जो बड़े नेता हैं इनके बैठ करके ऊपर से इनको निर्देश देते हैं, और ये कोशिश इनकी है कि मेरे अपने जो वोट हैं, जो अपने जाति के वोट हैं प्लस जो मुस्लिम वोट हैं, उनको मिला करके शायद हम चुनाव में आ जाएंगे। तो ये ऊपर वाले की भी मेहरबानी समझिए कि उस तूफान से पहले का जो ये शांति थी वो सामने आ गई चुनाव के बहाने। तो पुलिस को एक बड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी, और पूरे जो नेक्सस है इसमें, ये केवल हिंदुस्तान की बात नहीं है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय ताकतें निश्चित तौर पर इन्वॉल्व होंगी, क्योंकि इन पार्टियों को फंडिंग भी बाहर से हुई है। अभी हवाला के थ्रू ये चीज़ें सामने आ चुकी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को चुनाव में हराने के लिए 8,000 करोड़ रुपए आया। एक घटना केवल पकड़ी गई है, और भी बहुत घटनाएं हो सकती हैं, देश के अंदर हो सकती हैं। तो इसमें आईएसआई या जो ऐसे कट्टरपंथी मुल्क हैं, या जो भारत को ताकतवर होते नहीं देखना चाहते, उन लोगों की भूमिका भी बड़ी हो सकती है। हम बल्कि अगर बात करें 2-3 हज़ार, 4-5 हज़ार की जो भीड़ इकट्ठा हुई, वहां लोकल लोग तो नहीं थे, दूर से भी आए थे, तो जो लोकल इंटेलिजेंस है उसका फेलियर। ये बिल्कुल, एलआईयू की बात करें, मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि लोकल इंटेलिजेंस का फेलियर इसलिए है, अभी दादरी में यहाँ मांस का 300 टन से ज़्यादा मांस पकड़ा गया, 400 टन के करीब रात भी पकड़ा गया है। और कहाँ से आया, कौन आया, अभी तक पुलिस पूरा कहीं ना कहीं अनावरण नहीं कर पाई है। हमें तो लगता है कि अब एक नई ट्रेनिंग की ज़रूरत है, कि उसके लिए पुलिस के लोगों की अलग से कहीं ना कहीं काउंसलिंग हो, वो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबें। और केवल न उत्तर प्रदेश में नहीं, दिल्ली के हालात उससे ख़राब है। अगर पुलिस ठीक हो तो ना तो एक घुसपैठी आ सकता है, वहाँ लोग कैसे गए, जब वहाँ सर्वे की बात थी तो ये स्वाभाविक है कि वहाँ कहीं ना कहीं इस तरह की स्थिति बनेगी। ये इतना बड़ा बवाल हो जाएगा अंदाज़ा नहीं था, लेकिन ये तो अंदाज़ा सभी को था, जो लोग देख रहे थे, जो लोग दूर के लोग भी थे, अदर स्टेट के लोग भी थे, उनको भी अंदाज़ा था कि वहाँ इस तरह से, क्योंकि वो जो जामा मस्जिद जिस पे मंदिर के ऊपर कब्जा करके जो मस्जिद बनाई गई है, वहाँ जो तमाम तरह के चिन्ह मिले हैं, उसके आधार पर जो लोग कोर्ट गए हैं और कोर्ट ने कहा कि इसका सर्वे कर लिया जाए, तो उसमें कहीं ना कहीं न्यूसेंस होगी। तो ये तो अंदाज़ा था, लेकिन इतनी बड़ी घटना होगी ये अंदाज़ा पुलिस को रखना चाहिए था, क्योंकि बाहर से अभी मुरादाबाद के चारों तरफ आप जाइए, झुग्गियाँ पड़ी हुई हैं, कैराना के चारों तरफ तमाम रोहिंग्या घुसपैठिए। और सबसे बड़ी बात, इतनी बड़ी स्थिति खराब है कि उनके वोटर कार्ड, राशन कार्ड तक बना दिए गए हैं। घुसपैठियों को भी स्थानीय लोग बनाने पर लगी है सरकारें, केवल पैसे लेकर के। ऐसे अधिकारी अगर 2-4 को जेल भेज दिया जाए, और मेरा कहना है बहुत सख्ती के साथ, कि ऐसे लोगों को मृत्युदंड होना चाहिए। सर जेल भी तो आप ही भेजेंगे ना, सरकार में आप हैं, आप कह रहे हैं 10 करोड़ घुसपैठिए हैं, आपको पता है कहाँ कहाँ रोहिंग्याओं की झुग्गियां बस। देखिए, उस पर काम ये जो चल रहा है, जो एनआरसी और ये तमाम सीए जो सरकार कर रही है, उस पर लोग छटपटा रहे हैं, वो यही तो हो रहा है। पर इससे उसको सारा फिल्टर तो करना पड़ेगा ना, डॉक्यूमेंट की जो जहाँ तक बात आएगी, जो इंडियंस हैं, लेकिन जो उनके डॉक्यूमेंट है कि वो पहले कहाँ से आए, तो 2 बार उनको पीछे चेक करना पड़ेगा। मैंने खुद देखा, मेरी विधानसभा में अभी मैं लगातार एक मुद्दे को उठाया था कि यहाँ बड़ी संख्या में घुसपैठी और रोहिंग्या रहते हैं, लेकिन किसी ने नहीं माना। अधिकारियों ने बयान दिया कि विधायक जी ऐसे ही कह रहे हैं, कोई घुसपैठिया नहीं है। उसके 2 दिन बाद पकड़े जाते हैं तो सबके मुंह बंद हो जाते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरे यहाँ हज़ारों झुग्गियाँ हैं, जो साहिबाबाद विधानसभा का क्षेत्र लगता है, वहाँ उनके पास वोटर कार्ड दिल्ली का है। आप मेरे साथ चलो, स्टोरी करके देख लीजिए, उनके पास वोटर कार्ड, राशन कार्ड दिल्ली का है, वोट डालने दिल्ली जाते हैं। तो वोट के लिए उन्होंने, लोगों ने जब अरेस्ट हुए, बताया कि 2 विधायक आम आदमी पार्टी के जो बांग्लादेशी हैं, उनको पश्चिम बंगाल के रास्ते ट्रेन से दिल्ली में ला करके घुसपैठ करा रहे हैं। जितने सरकारी पार्क हैं, रास्ते, आप सुंदर नगरी, सीमापुरी चले जाइए, वहाँ से आप निकल नहीं सकते, पूरे रोड के ऊपर कब्जा करके बैठ गए, गाड़ी नहीं निकल सकती। तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है, उसको राष्ट्रवाद का, राष्ट्रभक्ति के लिए जज्बा देने के लिए उनको सिखाना पड़ेगा, या पुलिस में जो अधिकारी बैठे हैं उन्हीं को बार बार वो पैसे दे करके अपने बड़े अधिकारियों को दोबारा उन पदों पर आ जाते हैं,
जहाँ से वो लूट करते रहते हैं। तो जो लोग डेड ऑनेस्ट है, ऐसा नहीं है, देश में एक से एक अच्छे अधिकारी हैं। अब जरूरत है कि जो राष्ट्र के लिए राष्ट्रवादी लोग हैं, उन अधिकारियों को जो की पोस्ट है, जहाँ से देश का संचालन होता है, वहाँ बैठाया जाए, तो ही इस समस्या का समाधान हो सकता है। अदरवाइज पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है। मेरा बार बार जो टकराव रहता है, लोग कहते हैं कि मेरा अधिकारियों से नहीं बनती है, तो बिना मैं किसी एविडेंस की बात नहीं करता हूँ। नहीं, लेकिन सर आप पुलिस अधिकारियों की बात कर रहे हैं। मीरापुर से वो तस्वीर और वीडियो हम सबने देखा जिसमें पुलिस अधिकारी को पिस्टल ताननी पड़ गई। फिर अखिलेश जी ने पहले पूरा वीडियो शेयर किया, फिर क्रॉप करके कर दिया। तो अगर पत्थरबाजी के जवाब में पुलिस वाले पिस्टल तान दें, उसे ठीक मानते हैं आप? नहीं, पुलिस वाले क्या करेंगे, फिर मर जाए क्या भाई? वहाँ सामने जो लोग खड़े हैं, उस महिला को दिखाया है क्रॉप करके। महिला सामने, महिला से कोई मतलब नहीं है, महिला एक साइड है। सामने जो लोग खड़े हैं उसको नहीं दिखाया गया है। सामने जो लोग वहाँ वोट फर्जी डालने के लिए आ रहे हैं, बवाल कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, उनको दरोगा कह रहा है कि अगर इधर आएंगे, वो तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो मैं गोली मार दूंगा। तो चुनाव में कोई बूथ लूटना चाहे या बूथ कैप्चर करना चाहे, तो ये तो मैं आज थोड़ी, मैं तो बचपन से सुन रहा हूँ कि अगर यहाँ इस दायरे में लोग आएंगे तो गोली मार दी जाएगी। तो पुलिस डराती है, मारता थोड़ी है कोई। अगर लोगों में ये भय नहीं होगा तो फिर तो पहले की तरह, जिस तरह सपा के टाइम में बूथ कैप्चर होते थे, वो बूथ कैप्चर लोग कर लेते थे, वोट डाल देते थे, चले जाते थे। ये तो अच्छी बात है कि ईवीएम मशीन आई है, उससे काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ है। सर, मंदिर मस्जिद को लेकर इस देश में लंबा विवाद है। बाबरी मस्जिद ढाई गई 92 में, राम मंदिर बना, काशी में विवाद है, मथुरा में विवाद है, अभी एक नया विवाद है। तो मेरा एक सीधा सवाल, वक्फ बोर्ड जब बनाया जा सकता है किसी समुदाय विशेष के लिए, कानून बनाकर ताकत दी जा सकती है, तो क्या कानून बनाकर वर्शिप जो एक्ट है 1991 का, उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता? नहीं, पहली बात तो आपका प्रश्न ही गलत है। बाबरी मस्जिद कभी नहीं थी। मैंने कहा बाबरी का जो ढांचा ढाया गया, बाबरी का ढांचा था ही नहीं। बाबर कौन था? बाबर एक लुटेरा था, बलात्कारी था, दरिंदा था। उसका नाम अगर इस हिंदुस्तान में लेते हैं, उसकी मस्जिद का नाम लेते हैं, तो ये भारतीयों का अपमान है। वो भगवान श्री राम का मंदिर था। के मोहम्मद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट दिया कि गूजर राजाओं ने भगवान श्री राम का मंदिर बनाया, गूजर प्रतिहार राजाओं ने। उन्होंने, आप सर्च कर लीजिए। और उन्होंने इस कुतुब मीनार के लिए, मैंने बोला कि कुतुब मीनार भी जो है ये सम्राट मीर भोज ने बनाई है, उस पर आज भी गणेश जी का, माँ दुर्गा के फोटो नीचे हैं। तो हमारे जो मंदिर थे, कितनी जाती हुई होगी। अकेले भगवान श्री राम के मंदिर के लिए आपको मालूम नहीं है, एक हमारी उस टाइम की रानी थी, जब उनके पति संघर्ष में मारे गए, लाखों लोगों ने वहाँ अपना, हर समाज के लोगों ने गर्दनें कटवाई हैं, जोहर हुए हैं। और देखो, जय कुमारी जी का आज भी गेट बना हुआ है वहाँ, महारानी का। 40,000 बेटियों को लेकर उन्होंने टीम बनाई और वो लड़ी हैं, तब रामलला को बचाया है। इतना वहाँ सादतें हुई हैं। उसके बाद भी हिंदुस्तान के अंदर रहने वाला जो मुसलमान है, जो हिंदुस्तान में एक भी मुसलमान नहीं, दावे के साथ कह रहा हूँ, 2, 4, 10 परिवारों को छोड़ दीजिए, वो नकली सारे के सारे मुसलमान हैं। यहाँ सब जो मुस्लिम हैं वो मुस्लिम नहीं है, सारे कोई गूजर है, कोई ठाकुर है, कोई त्यागी है। और उसके बाद भी वो भगवान राम तो उनके भी भगवान थे उस जमाने में, बाद में कन्वर्ट हुए ना। 1400 साल पुराना इस्लाम है। और उसके बाद उसको लेकर के जिस तरह से बवाल कर रहे हैं, इनको तो मान लेना चाहिए कि भाई हम मस्जिद अलग बनाएंगे। रही बात इसकी, जो आप कह रहे हैं कि भाई वक्फ बोर्ड को लेकर के जिस तरह से वक्फ अधिनियम है, वक्फ बोर्ड का कॉन्सेप्ट ही गलत है भाई। वक्फ की संपत्ति नहीं है हिंदुस्तान में एक भी। ये जो वक्फ के नाम पे बवाल कर रहे हैं, इसको तो, इनको जिन लोगों के कुर्बानियां हुई, जो लोग लड़े इस राष्ट्र के लिए, उनके बलात्कार हुए, मारे गए, उनकी ज़मीनें छीन ली गई, उनके राज छीन लिए गए। अब दिल्ली के अंदर वक्फ की जितनी भी ज़मीन है, टोटल गुजरों के गाँव थे। ये मेहरौली जाटों का गाँव है, एक यादवों का गाँव उधर है। तो जो गरीब थे, दलित थे, जिनकी ज़मीनें थीं, और जो जमींदार थे, उनकी ज़मीनों को जबरन छीना गया, उनके कत्लेआम भी हुए। अब देश आज़ाद हो गया तो उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। क्या 1200 से पहले कहीं मुस्लिम थे भारत में? तो जब 1200 से पहले मुस्लिम नहीं थे तो वक्फ कहाँ से आया? तो वापस उन लोगों को उनकी ज़मीन करनी चाहिए जो वक्फ के नाम कर रखा है। इंसाफ पूरा तभी होगा हिंदुस्तानियों के साथ जब पूरी वक्फ की संपत्ति को, जो गांव है, जैसे तुगलकाबाद गांव है, वहाँ किला था, उस किले पे अब जामा मस्जिद है, उस भगवान शंकर जी का मंदिर है, दुनिया जानती है। लाल किला सम्राट मीर भोज का किला है, वहाँ सामने पूजा होती थी। ये सारा चीज़ें मिली हैं। अब इन चीज़ों को उखाड़ेंगे तो फिर लोग कहेंगे कि भड़काने की बात कर रहे हैं। जो जातियाँ हुई इस देश में, आप सोचिए जरा कितना बुरा हाल हुआ है। मतलब कितने खुलेआम बलात्कार हुए। तैमूर लंग नाम का राक्षस आया,
वो बलात्कार करके वहाँ लोगों की गर्दन काटता था, लोगों को लूट लेता था और ढेर लगाता था लाशों के, उनके सरों के पिरामिड बना करके फिर हंसता था, जिसको फिर 36 बिरादरी ने इकट्ठा होकर के जोगराज गुजर की लीडरशिप में, और हमारे देखिए समाज में समानता कितनी थी। उनके सेनापति कौन थे? दूल्हा वाल्मीकि समाज से। तमाम खाप पंचायतों ने फिर तैमूर को, रामप्यारी गुजरी जो हमारी उस टाइम की माता थी, उसने बेटी ने 21 साल की ने पहलवानी करते हुए 40,000 बेटियों की ऑन रिकॉर्ड बात है सेना बनाई, और तैमूर को भाला मारा, भाला लगने से घायल हुआ, मरा। तब जाकर के वो गंगा जी में गाय काट के चढ़ाना चाहता था और यहाँ से भागना पड़ा। आपको मालूम है दुनिया की 4% आबादी, तैमूर लंग इतना बड़ा आक्रांता था, प्रकृति का कोप कहा गया हिस्ट्री में उसे, दुनिया की 4% आबादी कम कर दी थी। मान लिया उस टाइम की आबादी 2 अरब रही होगी, 4% आप देखिए 8 करोड़ लोग लगभग उसने कत्ल किए, ऐसे दरिंदों के नाम पे रोड के नाम है। और अकबर जैसा निकम्मा व्यक्ति जिसने इतने दुराचार किए, जिसके हरम में तमाम लड़कियों को, हिंदू बेटियों को ला करके रखा जाता था, ऐसे लोगों के नाम पे रोड होंगे। औरंगजेब जैसा राक्षस आदमी अगर कहीं शिवाजी महाराज नहीं होते, वो तो 26 साल महाराष्ट्र में उलझाए रखा उन्होंने, तो हिंदुस्तान के अंदर हिंदू बचता नहीं। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिनको ठीक करने की जरूरत है। भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान का काम जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हो रहा है, माननीय अमित शाह जी जिस तरह से धारा 370 खत्म करके, बताइए 1990 में नहीं सर, मस्जिदों से आवाज आती मेरा है। सवाल नहीं था, मेरा सवाल अलग मैं था। ये जो कह रहा हूँ, तो 1990 में मस्जिदों से आवाज आई, 48% हिंदू था और 52% मुस्लिम था, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। तब ये कांग्रेसी कहाँ गए हुए थे, कहाँ दूसरी पार्टी के लोग थे? आज तक उस पर कोई नहीं बोलता है। 90 तो दूर नहीं था, देश आजाद था, सब चीजें थी। मस्जिदों से आवाज आई कि इनकी बेटियों को घर में रख लो, सड़कों पे बलात्कार होते रहे, चीर दिया गया और सबको कत्ल कर दिया। 48% लोग साफ हो गए, एक भी हिंदू नहीं बचा। हमारे देश में वो शरणार्थी के रूप में रह रहे, कितने दुर्भाग्य की बात है। सर ये जो इतिहास है ये आप भी बता रहे हैं, हमने बहुत लोगों से सुना है, लेकिन अगर हम योगी आदित्यनाथ की बात करें, मैं तो खुद यूपी से आती हूँ, मुझे पता है वहां का राज कैसे सुधरा है। बुलडोजर, एनकाउंटर, इनका डर अपराधियों में है, लेकिन फिर भी अगर संभल जैसी घटना हो रही है और आप तो कहते हैं कि अगर वो नहीं सुनेंगे तो मैं बुलडोजर लेकर निकल जाऊंगा, अब इन जैसे उत्पातियों के लिए क्या एक्शन की प्लानिंग है या आप बुलडोजर लेकर निकलेंगे? क्योंकि संभल देखिए ये माननीय न्यायालय के लिए भी सबक है। बुलडोजर ये इस देश बुलडोजर से इकट्ठा किए गए, इस देश के माननीय न्यायालय के लिए भी सबक है। जो माननीय न्यायालय कहता बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, शासन सख्ती से चलता है। और जिस तरह की सिचुएशन केवल इंडिया नहीं है, पूरे लंदन के अंदर डिस्टर्ब हो गया है। ऑस्ट्रेलिया में इतने सेफ कंट्री में 168 बेटियों का बलात्कार एक साथ इन्हीं राक्षसों ने किया है, मुस्लिमों ने। वहां घुस गए, अभी आपने सुना होगा पार्टियां कर रही थी। सर आप मुस्लिमों को राक्षस कह रहे हैं, फतवा जारी हो जाएगा आपके? नहीं, फतवा क्या मतलब है? राक्षस नहीं है जो बलात्कार कर रहा है, क्या उसको देवता कहूंगा मैं? जो इस तरह के का ये हिंदुस्तान की कल्चर में अलाउड है, जहां केवल सीता माता के ऊपर रामायण में इतना बड़ा युद्ध हुआ, महाभारत द्रौपदी के ऊपर हो गया, जहां इतना सम्मान दिया जाता हो कि एक बेटी को किसी ने कुछ कह दिया तो वहां करोड़ों लोग मारे गए, और यहाँ लगातार दुराचार हो रहे, काट करके फ्रिज में बेटियों को रख दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों पे चिंतन करना पड़ेगा। माननीय योगी जी का जो मॉडल है और जो उनकी शक्ति है, ये नहीं होती तो उत्तर प्रदेश देखते नहीं थे आप? मेरी विधानसभा में रोज दंगा होता था। 12 साल की बच्ची को उठा के बलात्कार कर दिया गया और रोती हुई उसने कहा तो मुझे सजा दो या मार दो, और सारे के सारे राक्षस इकट्ठे हो गए, जितने रोहिंग्या बांग्लादेशी और जो मुसलमान वहाँ का था, और उसको हम लड़े, खैर जेल जाना पड़ा, 32 बार जेल गए इनके लिए। तो ये पूरा देश को अगर ठीक करना है तो इस बीमारी को हमेशा के लिए ख़त्म करना पड़ेगा। और जो मुस्लिम समझदार है, ऐसा नहीं है, जो बुद्धिजीवी मुस्लिम है, जो इनके उलेमा हैं, जो इस देश को चाहते हैं शांति से रहना चाहिए हमें, उनको मंथन करके इस तरह की चीज़ों को बुरी तरह से नकारना पड़ेगा। और जो घुसपैठी हैं उनके लिए निकालने के लिए जो कानून है उसका भी सपोर्ट यहाँ का मुस्लिम को करना पड़ेगा। और थोड़ा डर का माहौल बनाना पड़ेगा। नहीं, डर का माहौल तो देखिए, ये आप चिंता नहीं करिए, माननीय योगी जी की सरकार है। आसाम में हेमंत जी ने ठीक कर दिया है। उत्तराखंड के अंदर जो हालात थे, वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी ने मजारों का जिहाद चला रहे थे। तो सारी चीज़ें, हिमाचल में क्या हो रहा है, तो देश अवेयर है। जो शक्तियाँ बाहर से, मैं कह रहा हूँ 10 करोड़ कितने होते हैं? लगभग 9% आबादी यहाँ की रोहिंग्या बांग्लादेशियों के कारण हिंदुस्तान में कांग्रेस ने वोट के लिए बढ़ाई। ऐसी पार्टी को लोग वोट दे रहे हैं तो वो वही वोट दे रहे हैं जो इस राष्ट्र के बारे में चिंता नहीं करते। सर झारखंड में हार का यही कारण रहा? देखिए, वो कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन झारखंड में कारण का कई बार, वहाँ आदिवासी बहुल इलाका है, वहाँ के लोकल इश्यूज रहे होंगे,
नहीं तो माननीय प्रधानमंत्री जी को तो अब लोकसभा में आप देखिए सारी सीटें मिली हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो यश है उसको सब मानते हैं। लेकिन कई बार लोकल चीज़ें ऐसी होती हैं चुनाव में, जिस तरह उत्तर प्रदेश में लोकसभा में कि संविधान लेके घूमने लगे लोग, छत्रियों के सम्मेलन हुए, और अब जैसे ही उपचुनाव हुए तो हम सारी सीटें जीते हैं। लेकिन सर मौलानाओं का क्या करें? इतना हेट स्पीच कि आप फ्राइडे में कह रहे हैं कि सारे मुसलमान आ जाइए, सड़कों पर इकट्ठे हो जाइए, मैं तौकीर रजा की बात कर रही हूँ, फिर महाराष्ट्र चले जाइए नौमानी जैसे। हालांकि इस बार तो इनको जवाब मिला है कि इनका एजेंडा नहीं चलेगा, लेकिन फ्यूचर में क्या करें, बहुत चुनाव होने हैं, इन मौलानाओं की हेट स्पीच कैसे रोकें? नहीं, हेट स्पीच को भी रोकने के लिए अब रास्ता गवर्नमेंट ने कोई सोचा होगा। देखिए, माननीय अमित शाह जी माननीय मोदी जी के हनुमान है, और हनुमान का काम ठीक करने का ही है ना, तो वहाँ बड़े लेवल पे कुछ चीजें सोची जा रही होंगी। तो लेकिन तौकीर पता तो रजा आपको जैसा, भी होगा क्या सोचा तौकीर जा रहा रजा है। जैसे मौलाना चुनौती दे रहे हैं कि मैं गिरफ्तारी दूंगा, आ जाइए, और पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर रही, क्यों? हम ये कह रहे हैं पुलिस हट जाए। मैं अकेला कह रहा हूँ, अगर तौकीर रजा दिल्ली में घुस जाए, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, वो सारी फौज ले आए, जितने उसके जिहादी हैं वो ले आए ना। टिकैत भी तो ये बोलता था कि मैं दिल्ली में लाल किले पे झंडा फहरा दूंगा, और 1 मिनट में रोने लगा। तो ये सब चीज़ छोड़िए, इस देश के लोग अभी दिल्ली के चारों तरफ वो क्षत्रिय हैं जिंदा, सम्राट मीर भोज के वंशज, कि 2 मिनट में ठीक कर देंगे। ये तो सरकार का, पुलिस का थोड़ा सा, लोग जब आप खुद सड़कों पे आ जाएंगे ना, तो बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, ढूंढे हुए नहीं मिलेंगे हिंदुस्तान में। ये देश लियाकत और नेहरू समझौते में तय हुआ था कि यहाँ की मान्यताओं का हम लोग सम्मान करेंगे, और आज वो मालिक समझ रहे हैं। जब देश धर्म के आधार पर बंटवारा हो गया तो ये तो औकात में रहे नहीं जाए पाकिस्तान। जियाउर रहमान बर्क ने कल ही कहा है कि मस्जिद रहेगी, मुसलमान इस देश के मालिक हैं, और मस्जिद रहेगी। मस्जिद रहेगी, थी, है, रहेगी। नहीं, देखिए, बर्क तो नहीं जानते कौन है ये, लेकिन हम ये सांसद है। होगा जो भी है, कोई ऐसे फर्जी कितने घूमते सभी को रहमान बर्क के बेटे होगा ना, कोई जो भी है, पता नहीं कौन बर्क है, कितने घूमते हैं ऐसे बर्क। लेकिन हम एक बात बता रहे हैं कि ये देश मुसलमानों का कैसे हो सकता है। आप हमारी बात को विवादित बताएंगे। जब यहाँ बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ, और जब ये कहा कि यहाँ के लोग जो हैं, जो मुस्लिम यहाँ रहे, कि हम यहाँ की मान्यताओं को मानेंगे, भगवान राम को मानेंगे, यहाँ के हिसाब से रहेंगे। चाइना में करें ना, कान हिला के दिखाएं, ये चाइना में भी तो हैं, वहाँ रहते हैं, नहीं पढ़ सकते नमाज। इंडिया में छूट जो दी गई है ज़्यादा, ये भी ठीक नहीं है। हम किसी के धर्म के खिलाफ नहीं कभी बोलते हैं, लेकिन जो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि देश हमारा मुसलमानों का है, मुसलमान कहाँ से आ गया? 1200 ईस्वी तक तो यहाँ मुसलमान था ही नहीं इंडिया में। 1200 के बाद ही तो ये आए हैं जो भी आए हैं। एक बार आया था 1026 में, गजनी उसको मार के भगा दिया गुजरात में। उससे पहले जो मोहम्मद कासिम आया था, उसको भगा दिया गया। तो ये 1200 के बाद आए हैं, तो ये मालिक हो गए यहाँ के। ये लाखों साल की परंपरा को कह रहे हैं मालिक हैं हम। यहाँ शिवाजी महाराज ने इनको लगातार, कभी इनका राज्य स्थायी नहीं रहा। वो कुछ लोग जो आए थे बाहर के जिहादीगर, उनको सपोर्ट करते हैं। टोटली ये तो हिंदू हैं। उसके बाद अगर ये इस तरह की बात कर रहे हैं मुसलमानों का, हम तो कह रहे हैं ना, स्वागत है, बन जाए हिंदू। भाई अपने क्यों चक्कर में पड़े हो, क्यों टेंशन पाल रहे हो, क्यों देश में आपस में बवाल कर रहे हो? सारे जितना भी कैराना कांदला में गुजर मुस्लिम है, कश्मीर में मुस्लिम गुजर मैक्सिमम है, इसी तरह से साटा 84 में राजपूत हैं, और सब ने भगवान राम की और महाराणा प्रताप की मूर्ति लगा ये रखी। बात आप कह रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता थोड़ी मानते होंगे कि हम कन्वर्टेड हैं। ओवैसी को कौन मानता है बेचारे को? ओवैसी अपना ठीक है, जो भी जैसा भी है, लेकिन ये एनसीआर है, ये उत्तर प्रदेश है, जहां हम बैठ के बात कर रहे हैं। सर, जब नंद किशोर गुर्जर सामने होते हैं तो हर मुद्दे की बात होती है, फिर कोई और राज्य हो चाहे, इसलिए मैंने ओवैसी का जिक्र किया। अभी आपने 2 मिनट मांगे थे, उनके भाई 15 मिनट मांगते हैं, इसलिए पूछ रही थी। ओवैसी तो आप छोड़िए ना, क्या ओवैसी बेचारा, वो अपना दुकान बहुत सुनते हैं मुस्लिम लोग उन्हें, बहुत मानते हैं उनकी बात को। उसकी भी दुकान चल रही है बोलने से, उसने कुछ किया है? अगर उसने ये सब सोच लिया ना, ये हो गया लोगों को कि ये जो चल रहा है वो मैं ऑन कैमरा क्या कहूँ, तो दिल्ली में एंट्री नहीं कर पाएगा। सांसदी तो बहुत दूर की बात है। ऑन कैमरा कहेंगे तभी तो लोग आपको सुनेंगे। नहीं, बात ठीक है, तभी तो पता चलेगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हम लोग संविधान का सब लोग सम्मान करते हैं, तो उसके दायरे में बात रहे तो ठीक है। चलिए, बाबरनामा और आईने अकबरी में जिस मस्जिद पर फिलहाल विवाद है संभल में, उसमें जिक्र है कि यहाँ हरिहर मंदिर था। मुस्लिमों की दोनों पुस्तक हैं, उसमें जिक्र है, लेकिन उसके बावजूद भी आज का जो मुसलमान है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। कोर्ट का सर्वे तक नहीं होने दे रहे हैं। मैंने आप एक बात बताई ना, ये देश धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ। जब यहाँ से सारा मुस्लिम अगर चला जाता, ये तो जो गड़बड़ नेहरू जी ने की इस देश में कैंसर की बीमारी को जो रोकने का काम किया, तो यहाँ क्या मस्जिद का कोई अस्तित्व रहता?
सब हिंदू होते ना, तो अब यहाँ रह रहे हैं तो अपनी मस्जिद बनाएं, कौन मना कर रहा है। लेकिन जो मंदिरों के साथ जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसका, जैसे इसमें आप मथुरा जी में जाइए, वहाँ आपने गुम्बद बना लिया है। आपको ये जो अरब से लोग आए, इंडियंस लोग हैं, बिना वजह की ज़बरदस्ती मुल्ले बने फिर रहे हैं दाढ़ी लगा के, इससे थोड़ी मुसलमान हो जाएंगे। ये तो सब नकली हैं, सारे हिंदू हैं, सब हमारे भाई हैं। लेकिन ये जो बाहर से आए, आप बताइए इन पर कपड़े थे पहनने को, ये पत्ते लपेट के घूमते थे। एक किला बता दें, एक किला नहीं, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट भी हूं। जी, लेकिन ये बताइए अरब में एक किला है क्या कहीं? कोई एक मस्जिद है ढंग की? पूरे अरब में 1200 से पहले जहां मुस्लिमों की शुरुआत हुई है, एक किला है, बोलते लाल किला हमारा है जी, हमारा ताजमहल है। मंदिरों के ऊपर तुम बना करके उनकी एक गुम्बद, वो भी हमारे लोगों से बनवा करके, हमारे कारीगरों से, और तुम कह रहे हो कि हम बहुत बड़े शहंशाह थे यहाँ के। कपड़े पहनने को नहीं थे, खाने के लिए अनाज नहीं था, कच्चा मांस खाते थे, जंगली लोग थे, बोलना नहीं आता था। यहाँ कुछ देश के गद्दारों से, जयचंदों से मिलकर के हमारे लोगों को कत्ल करके और यहाँ कुछ दिन के लिए सत्ता को हड़पा। प्रकृति का चक्र होता है कई बार। लेकिन अब सनातनी लोग जो हैं वो पूरी दुनिया में राज कर रहे हैं। अमेरिका में भारतीयों की जय जयकार हो रही है, लंदन में भारत के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। तो इनको ये समझना चाहिए कि ये जो नफरत है इससे काम चलने वाला नहीं है। ये जो अरब के लोगों का अनुसरण कर रहे हैं, वाकई चीज़ें दूसरी हैं। अब वो तो अरब के लोग जो हैं, अरब के लोग जो कर रहे हैं, अब ये उल्टा हाथ धो रहे हैं जी, उनकी वो कर रहे हैं। वहाँ पानी की कमी थी, सारे काम उल्टे कर रहे हैं। जो हिंदू करेंगे उसका उल्टा करेंगे, तो उल्टा खाना भी शुरू कर देना फिर। सर मैंने इसीलिए वो सवाल पूछा था कि जब सरकार कानून बनाकर वक्फ को ताकत दे सकती है, तो क्या कानून बनाकर जो ये वर्शिप एक्ट है 1991 का, जिसमें कहा गया कि आज़ादी के बाद की जितने भी धार्मिक संस्थान है वो उसी स्थिति में रहेंगे, क्या उसे उसमें संशोधन या बदलाव नहीं किया जा सकता? नहीं, बिल्कुल बदलाव हो सकता है, लेकिन इसमें जरूरत क्या है भाई? वक्फ का जो एक्ट है, कानून किसने बनाया? हमने बनाया क्या? उसको हम बदल रहे हैं। ये तो कांग्रेस ने बनाया 2013 में। आपके ऑफिस को बोल दें वो कि ऑफिस वक्फ की संपत्ति है, उन्हीं की हो जाएगी, उन्हीं के यहाँ मुकदमा चलेगा। तो इस देश को पूरी तरह से बाहर से पैसा लेकर के, पहले तो कश्मीर में अलगाववादियों को पैसे देते थे, 40% आपके, 60% कांग्रेस के बड़े नेता खाते थे। ये देश के सामने बहुत से ऐसे सवाल हैं, अगर उन पर सही से काम हो जाए, ईमानदारी से, तो कांग्रेस ही पूरी जिंदगी जेल कटेगी इनकी, और लोग इनको कहीं सड़कों पर नहीं निकलने देंगे। और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो ही नफरत करने लगेंगे। एक व्यक्ति कांग्रेस का मेंबर नहीं बनेगा, जिस तरह का इस देश के साथ पाप किया गया है। अब हम क्यों एक्ट के चक्कर में पड़े? ये देश हमारा है, हिंदुओं का देश है, तो ये तो सारी संपत्ति हमारी है, हमारा ही सब कुछ है। हम इतनी छूट दे रहे हैं, ईसाइयों से कोई झगड़ा नहीं हो रहा है, सब आराम से कर रहे हैं। सर कन्वर्जन तो ईसाई वो भी कर रहे हैं, उन पे भी आरोप। कन्वर्जन अलग अलग विषय है, हंसा अलग विषय है। कन्वर्जन वाला जो सब्जेक्ट था वो कांग्रेस ने उनको प्रोटेक्ट किया, फंडिंग की है। सोनिया जी, राहुल जी, हालांकि उनका पता नहीं भगवान मालिक के कौन किस धर्म जाति के हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों ने उस पर स्टैंड किया पूरा। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। अब माननीय मोदी जी के आने के बाद कानून भी बने, जो ये सब चलते थे भाई, जितने प्रकार के जिहाद थे, लव जिहाद थे, इन सब पे कानून बने। तो धीरे धीरे देश को सुधारा जा रहा है। इस देश की जो बीमारी है 800 साल की, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मतलब आप कभी सोच सकते थे कि कभी धारा 370 हट जाएगी? क्या कहा गया था? पूरा देश जल जाएगा अगर छू भी दिया तो। राम मंदिर बन जाएगा, कभी सोच सकते थे? और तमाम चीज़ें डेवलपमेंट की जो हैं वो सब देश के सामने है। आज भारत 5वीं आर्थिक महाशक्ति है दुनिया के सामने। और अगर ये सब जिस तरह से, अभी समाजवादी पार्टी के नेता का बयान सुना ही होगा आपने, आप उनको क्यों नहीं पूछते? वो जो समाजवादी पार्टी के नेता जो बयान दे करके दंगा करा रहे हैं संभल में, उनके लिए तो नहीं पूछ रहे आप? उसमें तो सर आपने स्टार्टिंग में कह ही दिया था ना। अभी आप कांग्रेस सपा का जिक्र कर रहे थे, वो तो हम देख ही रहे हैं क्या क्या बयान आ रहे हैं। लेकिन सर सोशल मीडिया पर लोग लिखते हैं कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है तभी से हमें पता चला है कि मुसलमान जिहादी हो गए, सिख खालिस्तानी हो गए, क्रिश्चियंस कन्वर्जन कराते हैं, बाकी बस एक ही, ऐसा लोग सोशल मीडिया पर लिखते हैं। सिख को खालिस्तानी कभी नहीं कहा। जितना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिख धर्म के लिए गुरु गोविंद सिंह जी से लेकर के उनके साहबजादों का और पूरा जितना वो सम्मान करते हैं, और सिख धर्म का इस हिंदुओं को, गाय को, इस देश को बचाने में कश्मीरी ब्राह्मणों के लिए जितना योगदान है वो कभी हम भूल नहीं सकते। इसलिए सिखों को खालिस्तानी कहने का काम किया कांग्रेस ने। 1984 में क्या हालात हुए थे आपको सबको मालूम है। तो सिख कभी भी, भारतीय जनता पार्टी सिख को तो धरती पर भगवान के रूप में मानती है।
कि उनका इतना बड़ा त्याग और तप है। और जहाँ तक बात जिहादियों की है, वो आप सब देख रहे हैं तमाम प्रकार के। बताइए, आप टॉयलेट डाल दे रहे हैं खाने में, लव जिहाद के नाम पे बेटियों को झूठ बोलते हैं, फ्रिज में काट के रख दिया जा रहा है। तो अब लोग इनसे पूरी तरह से एकदम मतलब पानी सर के ऊपर से उतर चुका है। और लोग सही से रहेंगे तो ठीक है, नहीं रहेंगे तो लोग भी अब तैयार हैं टिट फॉर टैट। अब लोग ये लोग नहीं सुनेंगे रोज ना। हिंदू अब कायर है, हिंदू सहिष्णु जरूर है, वो पहले नहीं इस तरह की बातें करता। अभी डासना मंदिर का जो मसला हुआ, वहाँ 50,000 हिंदू समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं, जो मंदिर में पत्थर फेंका गया। तो अगर इस तरह से करेंगे तो अपने ही देश में लोग तो खरीदना बंद कर देंगे, अलग थलग पड़ जाएंगे। दूसरी बात, हिंदू जो और अब वो कटने वाला नहीं है जो पहले चलता रहा है। सर, लेकिन एक विडंबना ये भी है कि आप विधायक, आप ही की पुलिस नहीं सुन रही, जबकि राज्य में आप ही की सरकार है। तो फिर मेरी और अभिषेक या पंकज जी की कौन सुनेगा अगर हमें कोई दिक्कत हो जाए? कौन कह रहा नहीं सुन रही मेरी? सर, आपको कमिश्नर से दिक्कत हो गई। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि लोनी वाला मामला आपने उठाया था, उतना एक्टिवली काम नहीं हुआ आपके अकॉर्डिंग जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। नहीं, देखिए, पुलिस को मैंने कहा ना कि अलग से उनको ट्रेन करने की संस्कारों की ट्रेन करने की, या जो लोग ईमानदार हैं। पुलिस में बहुत ईमानदार अधिकारी हैं, बहुत IAS अधिकारी जो इस देश के लिए काम करना चाहते हैं। मैंने कहा ना, घूम फिर के वही सिस्टम 4 अधिकारी हैं जो हर सरकार में कैप्चर कर लेते हैं, पैसा लूट के इकट्ठा किया हुआ है अपने आकाओं को देते हैं, पॉलिटिकली लोगों को कहीं ना कहीं मिसगाइड करते हैं। और जो वास्तव में जो IAS हैं, जो IPS हैं, या जो अन्य पदों पे जो ईमानदार लोग हैं, जो देश के लिए सब कुछ करना चाहते हैं, उनको साइड में डाल दिया जाता है। तो इस पूरे सिस्टम में बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। अब मुझे उम्मीद है माननीय योगी जी करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस सिस्टम को ठीक करके ऐसे लोगों को आगे लाए हैं कि जो इस देश को दुनिया के अंदर, आज भारत माता की जय लोग बोल रहे हैं, पहले प्रधानमंत्रियों के कपड़े उतार लिए जाते थे। आज भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान कोई भी लीडर जाता है। और इंडियंस की कितनी इमेज दुनिया में बनी है, जो वहाँ बाहर रह रहे हैं, आप उनसे बात करो ना, वो आज सीना चौड़ा करके चलते हैं। तो ये सब चीज़ें बदलाव है। लेकिन बात सही है कि अगर पुलिस अपनी ड्यूटी को सही से कर ले, भारत की जो पुलिस है, वहाँ 2-3 राज्यों की पुलिस को तो मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा है, लेकिन कई राज्यों की पुलिस पे बहुत बड़े काम करने की ज़रूरत है। और ऐसे अधिकारियों को, जो चाहे बड़े अधिकारी हैं, उनकी जांच करके अगर उनको जेल में डाल देंगे तो देखिए शासन सख्ती से चलता है, फिर सब नीचे तक दहशत हो जाएगी। पुलिस, कोई व्यक्ति आ कैसे गया, मतलब बाहर से लोग आए संभल में, ये कितना बड़ा फेलियर है। LIU छोड़िए, और भी तो तमाम एजेंसीज हैं, क्या कर रहे हैं लोग, मतलब बाहर से घुसपैठियों को घुसा दे रहे हैं, लोग चारों तरफ घुस जा रहे हैं, बंगाल से हिंदुस्तान में घुस जा रहे हैं। किसी देश में, पाकिस्तान गरीब देश है और उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति किसी देश का जा नहीं सकता वहाँ। हमारे यहाँ 10 करोड़ लोग घुसा दिए। तो ऐसे जो पॉलिटिकल लोग भी हैं, जो जिम्मेवार हैं इन चीज़ों के लिए, मैं खराब बात कह रहा हूँ, अगर ये प्रूव हो जाए, प्रमाणित हो जाए कि ये लोग ला करके घुसपैठियों को लाए थे, तो उनके ऊपर फास्ट ट्रैक कोर्ट और मुकदमा चला, उनको फांसी नहीं होनी चाहिए। राष्ट्र से बड़ा कोई है जो इस देश के साथ संसाधनों पर कब्जा कर लिया है, कोई यात्रा निकल रही है उसको मार काट दे रहे हैं, जो उस देश के लोग हैं उन्हीं को बर्बाद कर दे रहे हैं, उन्हीं के मंदिर जो उन पर मस्जिद बना दे रहे हैं। तो अब इस देश में मुझे उम्मीद है कि माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह और योगी जी की लीडरशिप में उत्तर प्रदेश में तो बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। और ये जो घटना है, आँख खोलने के लिए पर्याप्त है। इस पर पुलिस को भी, इंटेलिजेंस को भी अपने जो उनके मानदंड है, बहुत हमको हाईटेक करने की ज़रूरत है। इजराइल से भी कुछ सीखना पड़ेगा कि उनका एक भी नागरिक अगर किसी ने छुआ है तो उन्होंने 50 मार करके उसका बदला लेते हैं। तो हमको इस चीज़ को बहुत हाईटेक करना है, और बहुत पुलिसिंग को हाईटेक किया भी है। माननीय गृह मंत्री जी ने पुलिसिंग को बहुत हाईटेक किया है, बहुत चीज़ें पकड़ी जा रही हैं। तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि सब चीज़ ठीक हो जाएगी। अभिषेक रोकना चाहूंगी। पंकज जी, वही कह रहा था कुछ मैं कि- बहुत गहन आप चर्चा आप सुन रहे हैं, डूबे हुए हैं, सवाल खो गए आपके। मैं वही कह रहा था। खो नहीं, मैं सिर्फ एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक जी ने साफ साफ कहा था कि बाबरी विवाद के बाद, या फिर ये कृष्ण जन्म स्थान वाला मथुरा काशी के बाद, हम बाकी किसी भी धार्मिक स्थल से के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। उसके बाद हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हर दूसरे तीसरे दिन किसी धार्मिक स्ट्रक्चर को लेकर आ जाता है कि यहाँ सर्वे हो जाएगा, वहाँ सर्वे हो जाएगा। तो क्या आप लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक जी की बातों से सहमत नहीं है, या फिर उनका कहना नहीं मान रहे? और कहाँ तक कीजिएगा? ठीक है, मैं मानता हूँ कि बाहर से आए, मंदिरों को तोड़ा, बनवा दिया, अब करना क्या है? सबको हटा देना है? कोई तो कहीं तो स्टॉपेज देखिए, कायदे में तो हटना चाहिए सारे के सारे। नहीं, सारे हटने चाहिए। 20 करोड़ मुसलमानों को हटा देंगे? नहीं, 20 करोड़ नहीं हटाना कह रहा मैं, उनको कह रहा हूँ जिन मंदिरों के ऊपर मस्जिद बनाई गई। मुसलमान को कौन हटा रहा है? मुसलमान को तो कह रहा है हमारे भाई है, वो रहें, कायदे से रहें।
और जो जिस जाति के थे उस जाति में वापस आ जाए तो उनका और ज़्यादा स्वागत है। लेकिन जहाँ हैं वहाँ रहें। मैं तो कह रहा हूँ मेरी खुद जाति के 1 करोड़ लोग लगभग इस हिंदुस्तान में मुस्लिम बन चुके हैं और वो चाहते हैं आना, उनका स्वागत है, मैं स्वागत करूंगा। करवाना है आपको घर वापसी कार्यक्रम, आज चलवा रहे हैं मस्जिदों पर बुलडोजर। नहीं, घर वापसी नहीं करा रहे हम जो कह रहे हैं, देखिए सरसंघ चालक जी ने कहा कि अपनी खुशी से मुसलमानों को, ये तो सद्दाम हुसैन ने भी कहा था, आपको अगर याद हो, जब बाबरी मस्जिद प्रकरण हुआ था, मैं उनको इस बात के लिए आज नहीं है, लोग उनको खराब मानते हैं, लेकिन उस मर्द व्यक्ति ने कहा था कि मुसलमान जो वहाँ के मूर्खता कर रहे हैं और देश जो दुनिया के लोग जो भारत के लिए बोल रहे हैं कि हम लोग इस बात के खिलाफ हैं, हम भारत के खिलाफ एक्शन करेंगे, तो उन्होंने उनको हड़काया था और ये कहा था कि जो भगवान श्री राम का मंदिर है उनका, मुसलमानों को तो खुशी खुशी कहना चाहिए कि हाँ आप मंदिर बना लीजिए। जिस टाइम ये जो मैं प्रभु श्री राम के मंदिर के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूं। अयोध्या काशी, भागवत जी ने कहा 3 मांगे उन्होंने। हाँ। मथुरा मांगा ना। हाँ। अब मथुरा कौन खुशी से दे रहा है? अगर वो खुशी से देते तो चीजें बैठ कर निपट जाए। मुस्लिम पहल अच्छा, करें वो ना। खुशी से दे दें तो बाकी आप किसी जगह पे सर्वे नहीं कराएंगे? देखिए ये मेरा कोई नहीं है, ये सनातन के लोगों का, जो यहाँ हमारे धर्म के लोग हैं, माननीय भागवत जी, उनसे बात कर सकते हैं। ये मेरी लिमिट से बाहर का मामला है, वो तो वही देखेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि हिंदू बहुत इस मामले में कहीं ना कहीं बहुत उदार है और वो बात को मान लेंगे। देखिए सर, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, शासन प्रशासन ने कोई भेदभाव नहीं किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, लेकिन कुछ आप ही की पार्टी के ऐसे नेता हैं ना जिन्होंने किया धरा कुछ नहीं, लेकिन इतनी बयानबाजी की है मुसलमानों के खिलाफ कि वो भरे बैठे हैं, वो दुश्मन मान रहे हैं। अच्छा, वो कुछ भी कहेंगे कि 15 मिनट में काट देंगे सबको, तो वो हवन कर रहे हैं। अगर कोई भाजपा का व्यक्ति सही बात कह दे रहा है, किसने ऐसा किया है कि उनको भरे बैठे हैं? वो हम तो कह रहे हैं ना, हमारे भाई हैं, या तो हमारे साथ आ जाएं या कायदे से रहें। देखिए, कौन सी दिक्कत है? वो आपको दुश्मन तो मानते हैं। कौन? एक वोट नहीं मिलता कहीं से, नहीं, उसके बाद जब भी आप जीतते हैं, मानते तो हैं भारतीय जनता पार्टी को और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। वो दूसरा कारण था, लोकल फैक्टर था। वो मुसलमान बना मुसलमान था। आमतौर पे इस देश के मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को वोट नहीं देते, उनको बुरा मानते, कुछ भी दुश्मन मानते हैं। कश्मीर को मिला है उतनी तो संख्या हिंदुओं की वहां नहीं है। नहीं, वहां लोकल फैक्टर में बोल रहा हूं ना, वहां मुस्लिम बनाम मुस्लिम था, वहां लोकल मुस्लिम बनाम तुर्क मुस्लिम था। तो मुस्लिमों ने दिया ना, मतलब वोट, तो वो तो मजबूरी में दूसरे की वजह से दे दिया ना, विदेशी मुसलमान। लेकिन इस देश में आमतौर पे, और क्यों नहीं देते मैं बताऊं, सबसे ज्यादा वजीफे किसने दिए? नरेंद्र मोदी की सरकार ने। सबसे ज्यादा उनकी मदद कौन कर रहा है? चावल, राशन, गेहूं, घर, मकान, सब कुछ आप दे रहे हैं। लेकिन पता चला कोई साक्षी महाराज आके कल को चढ़ के गाली दे देगा तो आपका सारा किया धरा खत्म। नहीं सर, वजीफों से पहले प्रधानमंत्री जी ने सब कुछ दिया, उसके बाद भी वोट नहीं दिया। अच्छा, तो क्या साक्षी महाराज के कहने से नहीं दिया? तो प्रधानमंत्री को कहने की जरूरत क्या थी कि ये गौरक्षकों को लेके, या साक्षी महाराज को डांटने की जरूरत क्या थी कि तुम क्यों बेफिजूल बात कर रहे हो? गौरक्षकों को, अगर इस देश में गाय कटेगी, गाय ब्रह्मांड की मालिक है। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक को नहीं मान रहे हैं, आप प्रधानमंत्री मोदी का कहा नहीं मान रहे हैं? को सब मानते हैं, कौन नहीं मानता है? तो आप कह रहे हैं कि उन्होंने तो एक मंदिर की बात की, हम तो बाकी सबका सर्वे करा देंगे। हमने कब कहा कि हम सबका सर्वे करा रहे हैं? हमने कहा कि वो अपनी खुशी से अगर ये दे दें तो मुझे लगता है कि हिंदुओं के साथ बैठ करके एक मीटिंग हो जाए तो हिंदू इस बात को मान लेंगे। लेकिन वो हर चीज अगर कह रहे हैं कि हम तो यहाँ भी आग लगा देंगे, वहां भी लगा देंगे, तो हिंदू क्यों बैठेगा चुप? कितने मंदिरों के साथ जो अन्याय हुआ है, जो वहाँ के स्थानीय लोगों की आस्था है, अगर वो मांग रहे हैं और वो भी मान्य न्यायालय में जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती उनकी तरह हम तोड़ दे रहे हैं। हाँ, हिंदू कहीं मुसलमानों की तरह जबरदस्ती तो नहीं कर रहा ना, वो इस देश के कानून पर भरोसा करता है, एविडेंस दे रहा है। तो उसके बाद अगर इस देश में संविधान है और संविधान को लोग मानते हैं तो मानना चाहिए। वो खुद थोड़ी कर रहा है जबरदस्ती। माने प्रधानमंत्री जी ने सारी सुविधाएं दी, बात सही है, लेकिन यहाँ का मुसलमान जो है उसको जो मौलवी बताते हैं, मेरे यहाँ चुनाव होता है, मेरे यहाँ 2,28,000 वोट है, 6 लाख आबादी मुस्लिम है, मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, तो मेरे पास गरीब कोई भी आता, मैं मानता हूँ कि मैं काम भगवान का कर रहा हूँ। उस टाइम जब मैं बैठता हूँ सबके साथ तो मैं कोई भेदभाव नहीं करता। लेकिन जब चुनाव आता है तो हमने पूछा बाद में, मैं कहा भाई वोट क्यों नहीं करते, सारी सुविधाएं दे रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि जी हम दोजख में चले जाएंगे अगर भाजपा को वोट देंगे तो दोजख में जाएंगे। जब ऐसी बातें उनके मौलवी उनके दिमाग में, जहन में डाल दे रहे हैं, और वो लोग पढ़े लिखे नहीं है। जिस दिन ये लोग पढ़े लिखे, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, वहाँ मदरसे में घुसे हुए हैं, तो अगर मदरसे में घुसेंगे तो वहाँ तो उल्टा ही है कि केवल दुनिया में इस्लाम के अलावा सबको कत्ल कर दो, इस्लाम के अलावा किसी को जीने का अधिकार नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। तो ये तो तमाम ईसाइयों का भी अपमान कर रहे हैं, सिखों का भी कर रहे हैं, हिंदुओं का भी कर रहे हैं। कोशिश का सुप्रीम कोर्ट का साथ नहीं मिला ना आपकी कोशिश को?
जो अवैध मदरसे थे, योगी सरकार की तरफ से कहा गया उनके बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला करवा दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट का साथ नहीं मिला आपको? देखिए, माननीय न्यायालय की भी अपनी सीमाएं हैं। कुछ चीज़ें सोशल सामाजिक भी होती हैं जो मिल बैठ के चलती हैं। जो हमारी खाप पंचायतें हैं, जो वहाँ का माहौल है, जो क्षेत्र की चीज़ें हैं, वो बैठ करके निपटाई जाती हैं। तो कुछ चीज़ समाज को भी तो करनी चाहिए कि सारा काम माननीय न्यायालय ही करेगा। माननीय न्यायालय की अपनी एक सीमा है। देश में शांति तभी हो सकती है जब यहाँ की जो लोकल व्यवस्थाएं हैं उनके अकॉर्डिंग काम हो। ये जो मानसिकता है वो कैसे ठीक की जाए? उपाय क्या देखिए, मानसिकता का इलाज यही है कि जो मौलवी हैं इनको इंग्लिश स्कूल में पढ़ाना चाहिए, इनको थोड़ा कहीं बाहर पहले घुमाना मौलवियों को चाहिए। पढ़ाना चाहिए। हाँ, ये बोलते हैं कि ये अल्लाह ने कहा। भाई, पहले तो ये भी नहीं थे कि तुम माइक लगा करके चिल्लाओ, बच्चों को पढ़ने ना दो, हल्ला काटे रहो। कहीं पहले थे क्या? मोहम्मद साहब के ज़माने में थे क्या ये? आप बताइए। जो प्रधानमंत्री रही हैं, चाहे खालिदा जी हों, चाहे हमारी बेनजीर भुट्टो हों, जितनी भी 4-5 रही हैं, सुकर्णो हों, क्या वो मास्क लगाती थी? कभी हिजाब पहने देखा उन्हें? ये केवल जो गरीब लोग हैं उन पर थोपते हैं। सद्दाम हुसैन ने अपने यहाँ स्कर्ट में बेटियाँ जाती थी। इतना प्रोग्रेस वहाँ हुई, उनको सारा जितना टेक्नोलॉजी है सारी पढ़ाई गई। उन सबको जितनी भी मतलब प्रोग्रेस में देश की में वो योगदान दे सकती थी, इंडस्ट्री में उनको आगे बढ़ाया गया। तो ये मतलब वो तो पूरा कंट्री पूरा कट्टरपंथी उसका है। केवल इंडिया में ही यहाँ लड़कियाँ अगर स्कूल में जाएंगी, अरे उनको क्यों तमाशा बना रहे हो? उनको एलियन बना के घुमा रहे हो तुम, वो अलग से दिखाई दे रही हैं। सबकी बच्चियों की तरह आए, पढ़ाई करें। मदरसे की कोई शिक्षा लेकर के कोई वो IAS या PCS डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं। हम तो चाहते हैं उनके बच्चे पढ़े आगे। सद्दाम हुसैन का बार बार जिक्र कर रहे हैं आप, कहीं उस लिस्ट में ना एक खड़ा सवाल कर है मेरा। दें? उसी लिस्ट में ना खड़ा कर ना, दें ना, लोग ना। आपको। नहीं, हम जो सही है सही कह रहे हैं। सद्दाम हुसैन को आप पढ़ेंगे तो उनके देश के लोग आज भी 70% लोग इराक के उनको आज भी सब ज़्यादा मानते हैं। वो पहला ऐसा मुस्लिम शासक है जिसने वहाँ सड़कें, बिजली, पानी, शिक्षा और चिकित्सा और ख़ास तौर से गर्ल्स की एजुकेशन पर ध्यान दिया और बेटियों को बुरके से निकाल दिया गया। ये सब जो मुंह ढक के वहाँ रहते थे, लेकिन फिर कट्टरपंथी लोग आए। तो लोग धीरे धीरे जो ये बवाल चल रहा है दुनिया के अंदर, ये मुझे लगता है कि सदी अंतिम ना हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुसलमानों के लिए तो वैसे भी इस्लाम में भी भविष्यवाणी है कि ज़्यादा लंबा समय नहीं है। कहीं ना कहीं उन्हें अगर वो हमारे पास वापस आ जाएंगे तो लंबे समय तक अगर रहना है तो वापसी करनी चाहिए। सर, आप कहते हैं कि मांस खाने वाले अफसरों को उनकी पोस्ट से हटा देना चाहिए, क्या फायदा होगा इससे? देखिए, जो मांस खाता है वो हिंसक होता है, कोई भी हो। मेरी बात का कोई बुरा ना माने। जनता क्या कर रही है अलग बात है। मैं बात कर रहा हूँ IAS अधिकारियों की या जो IPS है। जो IPS अधिकारी है, गाय अगर शाकाहारी होगा और थोड़ा भी इस देश की संस्कृति को मानता होगा तो गाय के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने नंगे पैर गाय चराई है। और गाय को अमेरिका ने भी डॉक्टर काऊ कहा है। तमाम बीमारियों का इलाज उस गाय के अंदर है। अगर हाथ फेर दे तो BP शुगर ना हो। ये चीज़ें प्रमाणित है, ये रूढ़िवादी नहीं है। तो जिस गाय को गाय विश्व की माता ये वेद कहता है, उसके लिए गाय कट गई और 400 टन मांस मिला है। तो अगर लोग थोड़े भी कहीं ना कहीं सेंसिटिव होते, उनके मन में ये भाव होता कि गाय के प्रति जो गाय नहीं कटनी चाहिए, तो अब तक कई अधिकारी सस्पेंड हो जाते, मुकदमा लग जाता। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो कहीं अपराध होता है, जो लोग शाकाहारी हैं, शाकाहार पर आज दुनिया जा रही है। पूरा ईसाई भी, अदर कंट्रीज भी, अब तो सब लोग चेंज हो रहे हैं। तो जो शाकाहारी अधिकारी है उसके अंदर कहीं ना कहीं मांसाहारी और शराबी के मुकाबले जो संस्कारित लोग हैं वो देश के लिए ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो खास तौर से पुलिस का और प्रशासन का DM और SSP, उसको तो माननीय योगी जी खास तौर से उत्तर प्रदेश में अगर ये पैटर्न लागू कर दें तो आधी बीमारी खत्म हो जाएगी। दंगे खत्म, गाय कटनी बंद हो जाएगी। जो मांस खा रहा हो गाय के कटने के पैसे आसानी से ले लेगा, लेकिन जो व्यक्ति वास्तव में संस्कारित है वो कभी छू भी नहीं सकता। इसलिए मैंने कहा। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे, अयोध्या में राम मंदिर बन गया, वही काशी में भी बातचीत चल रही है, तो मदनी साहब का बयान आया, देवबंद वाले अरशद मदनी का, कि जिस तरीके से चल रहा है आजकल, आने वाले दिनों में देश में सब कुछ ठीक नहीं होगा। अब मदनी तो 2 दिन पहले कह रहे हैं, तो मेरे बयान पे भी बोले थे। मेरे ऊपर FIR के लिए प्रधानमंत्री को लिखा उन्होंने। वो बुजुर्ग आदमी है, हमारे खिलाफ FIR करा रहे हैं। हमने डासना में पूरे भगवान महादेव और महामाई पे, जिसको मुसलमान मक्का में मक्केश्वर महादेव के नाम से पूजा कर रहे हैं, उन्हीं के भगवान के लिए अगर मैंने कहा कि उन पे ऊपर हमला हुआ है, ये गलत है, तो हमारे खिलाफ लिख रहे हैं कि दंगाई है, इन पर मुकदमा दर्ज किया जाए। पढ़ा आपने नहीं वो लेटर? प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को भेजा है। और वो व्यक्ति कह रहा है कि यहाँ सब भाई भाई हैं, गुजर मुसलमान, जाट मुसलमान, हम सब भाई हैं, हम बाद में कन्वर्ट हो गए, हम पहले से मुसलमान नहीं थे।
जब पहले से मुसलमान नहीं थे, उसके बाद कह रहा है कि देश में मुश्किल हो जाएगा। तो नहीं, उनका तो ऑन रिकॉर्ड बयान है पिछले साल का कि सबसे पहले इस्लाम का जो इंसान आया था वो यहीं आया था, भारत में ही आया था। नहीं, अभी आपने आदम की बात कर रहे थे। नहीं, आपने लेटेस्ट नहीं पढ़ा उनका बयान। अभी 15 दिन पहले उन्होंने एक बड़ी मीटिंग दिल्ली में सभा की थी उन्होंने। नहीं, दिल्ली में भी की थी, अभी देवबंद में की थी, और उनका बयान आया ऑन रिकॉर्ड, आप सर्च किए। उनमें बयान दिया है कि यहाँ का जो मुसलमान है वो सारा कन्वर्ट है, हम आपस में भाई भाई हैं, गुजर मुस्लिम हैं, गुजर राजपूत हैं। उन्होंने खुद बयान दिया है। जब उन्हें लगा कि ये सरकार जो है किसी भी तरह के इस तरह के बयानों को जो कहीं ना कहीं हिंसा का कारण बने या यहाँ कहीं ना कहीं जो प्रदेश की स्थिति को ख़राब करने की कोई कोशिश करने की बात हो, तो सख्ती से कार्रवाई होगी। तो उसके बाद उनका ये बयान आया था। अब वो कह रहे हैं कि हम देश में ये कर देंगे। तो ये कहीं ना कहीं बोलना इनको मजबूरी होती है, अंदर से नहीं बोलते हैं। सही बात इन्होंने अभी बोली 10 दिन पहले। जो बाहर से बोलते हैं वो जो फंडिंग इनको हो रही है ISI के द्वारा, कट्टरपंथी मुल्कों के द्वारा, कि भारत बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है और भारत दुनिया की नंबर 1 की आर्थिक महाशक्ति होगा आने वाले 5 साल में, उसको डिस्टर्ब करने के लिए इनको पैसे मिल रहे हैं सबको बेचारों को। तो उन पैसों को हजम करने के लिए नहीं बोलेंगे तो क्या होगा। जैसे खालिस्तानियों के पैसे हजम करने के लिए भी एक नेता कूद कूद कर बोल रहा था, फिर कह रहा था कि 25 लाख ट्रैक्टर लेकर के पार्लियामेंट में कब्जा कर लेते। उससे पहले कह रहा हम लाल किला गए ही नहीं, और अब उसके ऊपर FIR होने, संसद अगर जाते तो वैसे हो जाता बांग्लादेश में। अब उनके ऊपर FIR होने वाली है। माननीय न्यायालय में मेरठ मुकदमा चला गया, नोटिस हो गया है, आपको मालूम होगा। तो जो भी राष्ट्र विरोधी है कोई हो, हमारी लड़ाई उससे है। भारत विश्वगुरु बने, भारत में शांति से सब रहें, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है। वो जो जिस तरह से देश की जो डेवलपमेंट में, बताइए आप मदरसे में पढ़ के क्या आप योगदान देंगे देश में। 24 घंटे उसमें हर टाइम मार काट की बात पढ़ाई जाती है। छोटे छोटे बच्चे टीचर्स का कत्ल कर दे रहे हैं, अपने का ही 8 साल का बच्चा छुरा मार दे रहा है, उसको गर्दन काट रहा है सोते हुए की। तो जो वहाँ पढ़ाई है, अब दुनिया मतलब IT का ज़माना है, अब कहाँ दुनिया में जा रहे हैं। हम लोग चांद पे जा रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम सूर्य पे भी चले जाएं। ये लोग लगे हैं कि उसी पर चक्कर में कि बस यहाँ खाली एक ही बात करते रहो। धरती साकीन है, स्टैटिक, वो यही पढ़ा रहे हैं। ठीक है पंकज जी, आपका कोई सवाल? नहीं, मेरा कोई सवाल नहीं है, बस यही है कि अब समझाइए, सिखाइए, देश को ऑर्डर में लाइए, बस ये हिंसा को कंट्रोल कीजिए। हाँ, ये बात तो देखिए, ये आपने सलाह दे दी। हिंसा तो बहुत गलत है। किसी भी हिंसा से विकास रुकता है, तरक्की नहीं हो सकती। लेकिन हिंसा का इलाज फिर बड़ी हिंसा से ही होता है। अगर हिंसा कोई कर रहा है, फिर उसको जो ना, आप क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया नहीं, अगर कोई हिंसा कर रहा है और वो नहीं मान रहा है, तो उसको समझाने का भी फिर तरीका जरूरी है। फिर उसको ऐसा समझा दिया जाए कि उसकी पुश्ते याद करें, हिंसा ना कर पाए। ठीक है पंकज जी, और कोई सवाल आपका? नहीं, बस। तो ये थे हमारे साथ लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर जी, इनसे संभल पर भी हमने बात की, वक्फ पर भी बात की, देश के तमाम जो ज्वलंत मुद्दे हैं सभी पर बात की, और उन्होंने बड़ी बेबाकी से जवाब भी दिया। संभल का एक बार आप इतिहास भी समझ लीजिए। हमारे वेद पुराणों में इसका जिक्र मिलता है कि हरिहर मंदिर यहाँ है, और भगवान कल की जो कृष्ण भगवान के 10वें अवतार हैं, उनका जो अवतार जो जन्म होना है वो यहीं पर होना है। साथ ही आपको ये बता दूं कि 1857 में इस मंदिर पर कब्जा किया गया, ऐसा कहा जाता है। और 1879 में जो SI का सर्वे हुआ, उसमें भी ये चीज निकलकर सामने आई कि ये एक ढांचा था, मंदिर था, उसके ऊपर ही जो गुंबद बनाया गया या फिर उसका स्ट्रक्चर बदला गया, इस तरीके की जो चीजें हैं वो SI के सर्वे में अब तक सामने आ चुकी हैं। और जो शिलालेख इन लोगों ने वहां लगाया हुआ है, वो भी उस सर्वे के दौरान या उस SI की रिपोर्ट में फर्जी साबित हो चुका है। तो अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि 19 नवंबर को पहला सर्वे हुआ, फिर 20 नवंबर को हुआ, 24 नवंबर को किस तरीके से संभल जला है। पुलिस वालों के सामने भी ये पत्थरबाज नहीं आए, उन पर भी हमला करने की कोशिश की। CO घायल हैं, PSO घायल हैं, डिप्टी कलेक्टर घायल हैं, इस तरीके की हिंसा वहां की गई। अब 29 नवंबर को ये सर्वे की रिपोर्ट जमा कराई जाएगी कोर्ट में, उसमें देखना होगा कि क्या कुछ इस रिपोर्ट में आता है, क्या कुछ फैसला फिर उसके बाद कोर्ट का आता है। नंद किशोर जी, आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए स्टूडियो में, हमारे लिए वक्त निकाला। बाकी मेरे दोनों सहयोगियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।